आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आइए अपने कैलेंडर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हम इसके कंसेप्ट पर चर्चा कर चुके हैं। आज उसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जानेंगे किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो हो सकता है कि आपसे क्या कर रखा हो, आपको कोई रेफरेंस डेट दे रखी हो, रेफरेंस डे दे रखा हो, आपको रेफरेंस में कोई डेट या डे दे रखा हो और फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रखा हो। किस प्रकार हो सकता है? क्वेश्चन दिया है इफ टुडे इज संडे, इफ टुडे इज संडे व्हाट डे विल बी, देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 128 डेज। ठीक इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड, हो सकता है कि आपको रेफरेंस डेट ना देकर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखा हो, जैसे कि व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त, अगस्त 1947 ये 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था, कौन सा दिन था? तो विदाउट रेफरेंस, यहाँ रेफरेंस आपको दे रखा था कि आज संडे है, तो फिर बताओ कि 128 डेज के बाद में क्या होगा। यहाँ क्या है, सीधा एक डेट दे रखी है कि विदाउट रेफरेंस डेट के उस दिन बताइए कि कौन सा डे होगा। हो सकता है आपको कुछ नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हो और आपसे पूछा हो कि ऑल डेज बताइए कि इतने सालों में कितने ऑल डे बनेंगे। ठीक है। हो सकता है आपको रिपीटेशन पूछा हो, किस तरह से रिपीटेशन किस तरह से पूछ सकता है? हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ईयर दिया होगा, मान लीजिए कि एक ईयर दे रखा है आपको और पूछ रखा है कि व्हाट विल हैव द सेम कैलेंडर ईयर एज द ईयर, और कोई एक ईयर दे रखा होगा। ठीक है, कैसे कि मान लीजिए 2001 है आपका, तो कह रखा है कि 2001 के जैसा ही सेम कैलेंडर आगे कौन से साल का होगा, ऐसा कौन सा ईयर होगा वो जो सेम उसी दिन से शुरू होगा, उसी दिन पे खत्म होगा जिससे 2001 शुरू होता है और 2001 खत्म होता है। तो ये होते हैं आपके रिपीटेशन वाले। तो यहाँ ईयर भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये कुछ तरीके होंगे और हो सकता है कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे और कुछ मिला जुला कर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हों। तो ये तो हो गया तरीका कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, किसी भी वीक की जो शुरुआत होती है उसका जो फर्स्ट डे होता है वो याद रखना है कि मंडे माना जाता है। ठीक है, तो जो वीक का शुरुआती डे होता है, पहला डे होता है, वो आपका क्या होता है? मंडे। अगर पहला मंडे है तो लास्ट आपका क्या होगा, या सेवंथ कह लीजिए इसको, संडे होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरा है कि अगर आपको ये निकालना है कि सेम ईयर आपका कब होगा, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ना रिपीटेशन वाला, तो वहां आपने एक चीज याद रखनी है कि या तो ऑड डे कितने होने चाहिए सालों में मिला के? 7 और 0। ठीक है, तभी क्या होगा, आपका सेम ईयर रिपीट होगा। सेम ईयर क्या होगा आपका? रिपीट होगा। किस तरह? देखिए, मान लीजिए 2001 आपके पास है। ठीक है, 2001 में दिन कितने होंगे? 365 होंगे। 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो? क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं होगा। एक दिन आपका बच गया। फिर 2002 की बात आएगी। 2002 भी क्या है? लीप ईयर नहीं है, एक दिन आपके पास होगा। 2003 की बात आएगी, एक दिन आपके पास होगा। 2004 की बात आएगी, आपको लीप ईयर मिलेगा और कितने ऑड डे मिलेंगे? 2 ऑड डे मिलेंगे। तो जब ये ऑड डे मिलकर 7 हो जाएंगे ना, तो वो जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो आपका कैसा आएगा? वो आपका सेम ईयर आएगा, जो कि 2001 की तरह होगा। तो अभी कितने हुए देखिए, 1 2 3 4 5। तो 2005 के अंदर फिर एक दिन मिलेगा आपको, फिर 2006 के अंदर एक दिन मिलेगा। तो अब कितने हो गए? 7 ऑलरेडी हो गए हमारे पास। इसका मतलब अब जो नेक्स्ट जो ईयर शुरू होगा वो बिल्कुल इसकी तरह शुरू होगा। जिस डेट से 2001 शुरू होगा उसी से आपका क्या शुरू होगा? आपका 2007 जो होगा वो शुरू होगा। तो वो सेम होगा एज 2001 की तरह। आई होप समझ आया होगा। इतने, अब यहाँ 7 और 0 लिखा है। अब देखिए, यहाँ 7 हो गए तो हमें तो ऑड डे क्या है, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा ना। तो 7 और 0 का एक ही मतलब है। 7 ऑड डे और 0 ऑड डे का क्या है? एक ही मतलब है। तो जब 7 ऑड डे आपके पास आ जाएंगे तो जो नेक्स्ट ईयर होगा वो आपका क्या होगा? सेम रिपीटिंग ईयर होगा। अब यहाँ से लगाएंगे तो जो 2007 होगा वो सेम होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए,
कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए और आपको याद रखने हैं। देखिए क्या कहता है, पहली जो टिप है, पहली जो चीज आपको याद रखनी है वो है, इन 400 ईयर्स देयर आर 0 ऑड डेज। जब 400 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको कितने ऑड डे मिलते हैं? 0। 300 साल बाद आपको एक ऑड डे मिलता है। 200 साल बाद आपको कितने? 3 ऑड डे मिलते हैं। और 100 ईयर्स के बाद में आपको कितने मिलते हैं? आपको 5 ऑड डेज मिलते हैं। कि 400 साल में 0 ऑड डे मिलेंगे, 300 साल में आपको एक ऑड डे मिलेगा, 200 साल में आपको 3 ऑड डे मिलेंगे और 100 साल में आपको 5 ऑड डे मिलेंगे। ये आपको याद रख लेना है, बहुत काम आएगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आगे है, अ लीप ईयर कैलेंडर विल रिपीट इटसेल्फ इन 28 ईयर्स। क्या होता है, अभी जो हम पढ़ रहे थे ना कि जो सेम ईयर होगा कैलेंडर में, वो कब रिपीट होता है? हम पढ़ रहे थे जब हमको 7 या फिर 0 क्या मिल जाते हैं? ऑल डे मिल जाते हैं। तो आपका जो कैलेंडर ईयर होता है या मंथ होता है वो आपको सेम मिल जाता है। लेकिन इन केस ऑफ लीप ईयर ऐसा नहीं होगा। जो लीप ईयर होगा वो आपको कितने साल में वापस से मिलेगा? 28 ईयर्स में। कितने ईयर्स में? 28 ईयर्स में। डायरेक्ट याद रखने वाली बातें हैं ये। बाकी इसको थोड़ा सा देखिए समझने की भी कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये लिंक आप कर पाए और जुड़े रहें इंफॉर्मेशन के साथ कि हाँ ये चीजें इस तरह से होती हैं। देखिए क्या कह रहा है कि लीप ईयर जो कैलेंडर है वो 28, मान लीजिए आपने 2000 को ही ले लेते हैं हम, सबसे हमारा जो करीबी साल रहा वो 2000 रहा लीप ईयर। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी कितने मिले होंगे? 2। उसके बाद 2001 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 2007, 2008, 9, 10, 11 उसी तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, कहाँ तक? 2028 तक। ठीक, यहाँ आपको 2 ऑड डे मिले, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ फिर से लीप ईयर आ गया, 2 ऑड डे मिलेंगे, यहाँ 1, यहाँ 1, 1, 2, 1, 1, 1 और यहाँ जब 12 आया होगा तो 2 आपको ऑड डे मिले होंगे। इसी तरह से आगे ये सो ऑन चलता रहेगा। अब देखिए हमें कितने चाहिए होते हैं रिपीटेशन के लिए? 7 ऑड डे, 2 और एक 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे क्या हो गई? आपके 7 आपको मिल गए ऑड डे। लेकिन जो ईयर है वो आपका कौन सा आ गया? 2005। अब 2005 तो आपका लीप ईयर तो होता नहीं। ठीक है, तो लीप ईयर खुद को क्या करेगा? रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि 2005 क्या है? आपका लीप ईयर नहीं है। उसी तरह से फिर आप आगे काउंट करेंगे, आगे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे खत्म हुआ 2011 पे। अब 2011 भी क्या है? आपका लीप ईयर नहीं है। तो इसी तरह से जब हम चलते जाएंगे तो कहाँ पे जाके ये जो लीप ईयर होगा ये खुद को रिपीट करेगा? 2028 में। कहाँ रिपीट करेगा? 2028 में। आप करके भी देख लीजिएगा बेशक। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लीप ईयर होता है वो आपका कैलेंडर में कब रिपीट होता है? 28 साल के बाद में रिपीट होता है। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ऑड डेज मस्ट बी 0 और 7। ये यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं और इससे पहले जब हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था वहां पे भी हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी कि कितने ऑड डे या चाहिए आपको सेम ईयर या मंथ को रिपीट करने के लिए? 7 ऑड डे या फिर 0 आप उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। आप इसे एज इट इज ही याद रख लीजिएगा। ये एक फैक्ट है कि जो सेंचुरी का पहला दिन होगा वो सिर्फ मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है। सिर्फ इन 4 दिनों में से ही किसी एक दिन के साथ में कोई भी सेंचुरी क्या हो सकती है? शुरू हो सकती है। एंड द लास्ट डे कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और लास्ट डे क्या नहीं हो सकता? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो जो 4 दिन बचे वही आपके लास्ट डे में हो सकते हैं। अब देखिए ये कंसेप्ट आपका किस तरह से हेल्प कर सकता है वो भी हम जानते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको सेंचुरी का ही कोई क्वेश्चन गिवन था। ये सेंचुरी का मान लीजिए आपने फर्स्ट डे बताना है, क्या होगा? ठीक, कोई सेंचुरी गिवन थी। अब उसमें आपको जो ऑप्शन थे वो एक मंडे था, एक आपका ट्यूसडे था, एक आपका थर्सडे था। ठीक है, तो जब आपने देखा एक आपका था नन ऑफ द अबव। ठीक, एक आपका क्या था? नन ऑफ द अबव। या फिर जो एक रह गया मंडे आ गया आपका, एक मंडे, एक ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक थर्सडे, एक फ्राइडे, सैटरडे और एक था आपका संडे ऑप्शन में। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन थे। कौन कौन से ऑप्शन थे? मंडे, ट्यूसडे था, थर्सडे था और संडे था।
अब आपको क्योंकि याद है कि पहला दिन सिर्फ क्या हो सकता है, कोई भी सेंचुरी चाहे दे रखी थी, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, मंडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है। ये 3 तो नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को और सिर्फ 1 या 2 सेकंड के अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये याद होगा तो ये इस तरह से आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए, आपका लक है यहाँ, लेकिन वो डे होगा। अब डे किस में से हो सकते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे में से एक दिन दे रखा होगा जो सेंचुरी का सही दिन होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है मंडे ही गिवन होगा, बट यहाँ 3 गलत ऑप्शन आपको गिवन होंगे और आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उसी प्रकार आपको लास्ट डे पूछ सकता है और लास्ट डे में से इनमें से कोई एक देगा, बाकी 4 यहाँ से देगा जो लास्ट डे नहीं हो सकते हैं। बाकी 3 ऑप्शन तो आप वहां से क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपकी मदद करेंगे। बाकी बहुत जगह आपको और भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन ये एक डायरेक्ट वे था कि किस तरह ये आपकी हेल्प करेगा। आइए कुछ और टिप्स को जान लेते हैं। देखिए यहाँ क्या कहता है कि इन एन ऑर्डिनरी ईयर फॉलोइंग मंथ विल हैव सेम कैलेंडर। जैसे कि हम ईयर का पढ़ देते हैं ना कि 2001 की तरह ही बिल्कुल कौन सा ईयर होगा, आपका 2007 होगा। उसी तरह ये बता रहा है कि अगर आपका ऑर्डिनरी ईयर है तो आपके कौन कौन से मंथ होंगे जो एक जैसा जिनका कैलेंडर होगा, सेम डे से शुरू होगा, सेम डे पे एंड होगा। तो जनवरी और अक्टूबर का सेम होगा, अप्रैल बिल्कुल जून के जैसा कैलेंडर होगा, फरवरी, मार्च और नवंबर का एक कैलेंडर होगा और सितंबर और दिसंबर का एक होगा। इन अ लीप ईयर, तो वही चीज लीप ईयर के लिए है कि लीप ईयर में कौन कौन से ईयर होंगे, कौन कौन से मंथ होंगे, जनवरी, अप्रैल और जुलाई का एक कैलेंडर होगा, सितंबर और दिसंबर का आपका एक कैलेंडर होगा, फरवरी और अगस्त का आपका एक कैलेंडर होगा और मार्च और नवंबर का एक कैलेंडर होगा। सितंबर और दिसंबर दोनों में ही क्या होंगे, आपके सेम कैलेंडर रहेंगे, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे आपका ऑर्डिनरी ईयर हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और सारी चीजों को याद रख लेना है। मैं आपको शायद बता चुकी हूँ, अगर नहीं बताया है तो देखिए वीक का जो पहला दिन होगा वो मंडे होगा और लास्ट या फिर 7th डे आपका क्या होगा, संडे होगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट और कुछ टिप्स। अब देखिए जब आपको क्वेश्चंस सिखाए जाते हैं कैलेंडर के करने, तो बहुत सारी जगह पे आप पाएंगे कि आपको वो एक शॉर्ट ट्रिक कहकर कुछ कोड दे दिए गए हैं, मंथ को अलग, ईयर को अलग। ठीक है, इस तरह से क्या दे रखे हैं, कोड दे रखे हैं। वो कोड आपने क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है, उन कोड की हेल्प से आप क्विकली क्या कर सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, हो सकता है आपको ऐसा ना लगे, इसलिए हम तो हर तरह से करेंगे क्वेश्चन, आपको कोडेड तरीके से भी करना सिखाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि लर्न करने के लिए तो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यही बहुत हो जाते हैं। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग को भी लर्न ही करना पड़े, जबकि मैथ्स और रीजनिंग में भी क्या होगा, कहीं कहीं बहुत जरूरी होगा कि आपको ट्रिक्स लर्न करनी ही होंगी। अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है तो, दूसरे बच्चों से बेहतर करना है तो, एग्जाम को करेक्ट करना है तो करनी ही पड़ेंगी। लेकिन जहां जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में कोड्स को लर्न करना भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा हैवी हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए चलो आपने कर भी लिए, जब आप यहाँ पर बैठकर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने कोड्स को लर्न कर लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं है कोड्स। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हुई एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपको कोड में कंफ्यूजन हो गया कि फरवरी का क्या होता है, मार्च का क्या होता है, दोनों में नहीं समझ आया कि कौन सा किसका कोड है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपने लर्न भी किया और उसके बाद भी आपका क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि विदाउट कोड भी हम इन क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं प्रैक्टिस से। जो चीजें अभी हमने लास्ट जितनी भी चीजें जानी है ना, उनके थ्रू हम, क्योंकि इसमें से मुश्किल से एक क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं, एक या दो ही क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो विदाउट कोड भी आप कर सकते हैं, हालांकि हम कोड के थ्रू भी करेंगे, विदाउट कोड भी करेंगे, आपको जो सूटेबल लगे, जो सही लगे आप वो करना। आपको लगता है आप कोर्स अच्छे से लर्न कर सकते हैं तो फिर आप वो लर्न कर लीजिएगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे थोड़ा सा ये लगता है, इसलिए मैंने आपको आपके साथ में ये चीज अपनी शेयर की है। तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ वाज मंडे देन विच डे विल फॉल ऑन फोर्थ डे आफ्टर 21st। देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि थर्ड डे आपका क्या है, मंथ का मंडे है, मतलब फर्स्ट जो आपकी तारीख होगी, सेकंड और थर्ड,
ये जो थर्ड आपकी है ये मंडे है, ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर आप 7 से इसके जितने भी 7 के यहाँ पे आप प्लस करेंगे, मान लीजिए 10th जो तारीख होगी वो भी आपकी क्या होगी, मंडे होगी। उसके बाद 17th जो तारीख होगी वो भी आपकी क्या होगी, मंडे होगी। उसके बाद जो 24th आपकी तारीख होगी वो भी आपकी क्या होगी, मंडे होगी। क्योंकि यू नो कि एवरी 7 डेज के बाद क्या करेगा, जो डे है वो अपने आप को रिपीट करेगा। देखिए ऐसे ही तो चलेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर से क्या आ जाएगा, संडे। तो अगर एक को आपका क्या है, संडे है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को दोबारा से क्या होगा, संडे। 8 कैसे आया, 1 में अगर मैं 7 प्लस कर दूं तो 8 ही आएगा ना। तो उसी तरह 8 को क्या आ जाएगा, आपका संडे आ जाएगा। और अगर आप देखना चाहें 8 में आप फिर से 7 को प्लस करिए, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 को भी आपका क्या होगा, संडे होगा। उसी प्रकार जब थर्ड को मंडे है, थर्ड को क्या है आपका, मंडे है, तो थर्ड में जब आप 7 प्लस करते जाएंगे, 7 प्लस किया 10 आ गया, 10 में 7 प्लस किया आपका 17 आ गया, प्लस 7 किया आपका 24 आ गया। पूछा क्या है, 24 को क्या होगा, मंडे होगा। यहाँ 17 को मंडे होगा, मंडे होगा। फॉल ऑन 4th डे आफ्टर 21st। अगर 21st के मैं 4th डे निकालूं तो कौन सा आएगा, 25th आपका आएगा। तो 24th को अगर मंडे है तो 25th को मंडे के बाद में आपका क्या होगा, ट्यूसडे होगा ना। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए आई होप समझ आया होगा। फिर भी एक बार देखिए किस तरह से करना है। ये आपका था आफ्टर 21st। आफ्टर 21st सबसे पहले आपने निकालना क्या है, 4th डे आफ्टर 21st, मतलब 4 इसमें प्लस करिए, क्या निकालना है आपने, 25th को आपका कौन सा डे होगा, ठीक है। थर्ड को आपको पता है कि थर्ड में आपका क्या है, मंडे है। अगर थर्ड को आपका मंडे है तो ये ओरली आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको, मैंने यहाँ आपको प्लस कर करके दिखाया क्योंकि क्या था, मुझे आपको समझाना था। आप सीधा ये चीजें ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ देखिए 21st है, ठीक है। तो अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21st, तो सीधा 21st, क्योंकि जो ये 7 के मल्टीपल्स को भी आप इसमें प्लस करेंगे ना, तो वही 24th को आपका क्या आ गया, मंडे आ गया। ये ऐसे नहीं करना है, तो 3 + 7 10 हो जाएगा, 10 + 7 17 हो जाएगा, प्लस 7, क्योंकि हमें इसके आसपास वाला लाना है, ठीक है। 24 हो जाएगा, 24 को आपका मंडे है, तो 25 को आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। इनमें से लीप ईयर क्या नहीं है। जब आपको ईयर दिए होंगे आप सीधा क्या करेंगे, 4 से हर किसी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो पूरा पूरा जाएगा वो आपका लीप ईयर नहीं होगा, ये 4 से पूरा जाएगा, ये 4 से नहीं जा रहा, तो यही आपका क्या है, आंसर होगा। क्योंकि जब देखिए जब आप 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, 3 बच गया, यहाँ 0 आ गया, 4 7 जा 28, फिर 2 रह गया, 6 आ गया, और 26 तो 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं होगा। यही क्या है आपका आंसर है कि ये लीप ईयर नहीं होगा। आगे आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी वेरिफिकेशन के लिए आप चेक करके भी देख सकते हैं, वो दोनों क्या होंगे आपके 4 से डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सेंचुरी दे रखी है आपको, ईयर इस बार नहीं है। सेंचुरी के केस में आपको बताया था कि क्योंकि जिन भी नंबर के पीछे डबल जीरो होता है, आप डिविजिबिलिटी के अंदर ये चीज पढ़ चुके हैं कि वो 4 से सारी जो नंबर होते हैं जिनमें 2 जीरो आते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ हम 4 से करके तो देख नहीं सकते, यहाँ किससे करना है, आपने 400 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 400 से। जब आप 400 से करेंगे, 2 जीरो सभी की कट हो जाएंगी, ठीक है। 4 से ये 5 टाइम चला जाएगा, ये 3 टाइम चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो यही आपका क्या है, लीप ईयर है, और ये 6 टाइम चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, और यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, व्हाट डे विल वन डे आफ्टर टुमारो। देखिए यहाँ क्या देखना है, सबसे पहले आप फिक्स करिए आपका टुडे, आज का दिन है ये, ठीक है। इसी के साथ आप रिलेट करेंगे, तो आपका द डे बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे आपका ये दिन होगा, और उससे एक दिन पहले आपका क्या था, संडे, ठीक। इतना क्लियर हुआ। पूछा क्या है, व्हाट डे विल वन डे आफ्टर टुमारो, टुमारो और उसके एक दिन बाद क्या दिन आपका होगा। तो देखिए संडे, यहाँ मंडे, ट्यूसडे आज होगा, वेडनेसडे और थर्सडे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या आंसर होगा, थर्सडे, ठीक है। तो डे आफ्टर वन डे टुमारो आपका कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। कब, जब डे बिफोर यस्टरडे आपका क्या है, संडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मंथ हैज सेम कैलेंडर एज अक्टूबर इन एन ऑर्डिनरी ईयर। तो ये आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सा ऐसा महीना होगा इनमें से जो कि सेम होगा एज अक्टूबर ऑर्डिनरी ईयर में। देखिए आपको ये सीधा टिप्स में लिखवाया गया था कि लीप ईयर में कौन से मंथ होते हैं जो इक्वल, जिनका कैलेंडर होता है, और ऑर्डिनरी में कौन से होते हैं। तो जो जनवरी आपका महीना होता है उसका जो कैलेंडर होता है इन एन ऑर्डिनरी ईयर, वो सेम होता है आपके किसकी तरह, जनवरी की तरह, ठीक है। या फिर ये कह लीजिए कि जनवरी किसकी तरह होता है, सेम अक्टूबर की तरह। जनवरी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो
जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके और काफी सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।